Hello, my dear students. I am your Ashu sir. We'll start the discussion about your amazing topic, which is Cold War. This lecture remains very beneficial, especially for 12th art students as well as other higher level examinations like lecturer posts and other exams. तो हम आज जानेंगे इसी कोल्ड वार के बारे में जानेंगे। तो पढ़ते हैं, ये पहला लेक्चर होने वाला है कोल्ड वार पे। इसके बाद इसका पार्ट सेकंड भी मैं लाऊंगा। तो चलिए करते ही स्टार्ट कोल्ड वार। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे पहले माय स्टूडेंट्स, कोल्ड वार जो है 1945 में स्टार्ट हुआ, 1991 में एंड हुआ। ठीक है ना। अच्छा, ये जो कोल्ड वार है ना, ये यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। यूएसआर को हम कहते हैं साउथ यूनियन, भी उस टाइम कहते थे साउथ यूनियन। आज इसी यूएसआर को हम कहते हैं रशिया। आज इसी को हम कहते हैं रशिया, जहां पर ये व्लादिमीर पुतिन इसका सुप्रीम लीडर है। तो देखिए, इसी कोल्ड वार के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सीधा डायरेक्ट यहां पे ले लूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पे ले लूंगा। देखिए यहां पे बैकग्राउंड ऑफ कोल्ड वार। तो यहां पे आप जानिए, देखो ये जो वार होता है ना, वार दो टाइप का होता है। एक होता है हॉट वार, एक होता है कोल्ड वार, जिसमें जंग आमने सामने हो जाए और एक मैदान में आमने सामने दो कंट्रीज मिलते हैं। एक ये कंट्री, एक ये कंट्री, आमने सामने दो कंट्री एक मैदान में जंग करने के लिए आते हैं। टैंक साथ लाते हैं, गन साथ लाते हैं, बम साथ लाते हैं और दनादन एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, दनादन एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करते हैं। और इसका भी लॉस्ट होता है, इसका भी लॉस्ट होता है, ये भी डिस्ट्रॉय होता है, ये भी डिस्ट्रॉय होता है। इससे हम कहते हैं हॉट वार। लेकिन कोल्ड वार क्या होता है? कोल्ड वार एक ऐसा जंग होता है जहां पर एक कंट्री और दूसरी कंट्री, इन दो को आपस में दुश्मनी है, इन दो को आपस में दुश्मनी है। लेकिन ये कंट्री इस कंट्री के आमने सामने नहीं आती है, बल्कि दूर दूर से जंग करते हैं, दूर दूर से एक दूसरे को धमकाते हैं, दूर दूर से एक दूसरे के ऊपर मतलब हमला करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमला करते नहीं है। टेंशन उठाते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। डर पैदा करते हैं, होस्टाइल एनवायरनमेंट पैदा करते हैं, एनिमी दुश्मनी का माहौल पैदा करते हैं, लेकिन जंग करते नहीं है, जंग लड़ते नहीं है। इससे हम कहते हैं कोल्ड वार, यानी कि जंग सर्द रहा। यहाँ पे हॉट वार में जंग गर्म रहता है, कोल्ड वार में जंग सर्द रहता है। हॉट वार में क्या होता है? बैटल फील्ड्स इस्तेमाल होते हैं, मतलब दो कंट्री आती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान आएगा, दोनों कंट्री इस मैदान में आमने सामने आएंगे और लड़ेंगे, खून खराब करेंगे। तो इस मैदान को कहा जाएगा बैटलफील्ड। इनके लिए ओपन मिलिट्री, यहां पर भी ओपन मिलिट्री आती है, यहां पर भी ओपन मिलिट्री आती है, समझ गए। अच्छा, फायरिंग होते हैं, बम्ब्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हॉट वार में लॉस ऑफ लाइफ इज लाइफ खत्म होती है, प्रॉपर्टी डैमेजेस होते हैं, जैसे हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जैसे हुआ था सेकंड वर्ल्ड वार में। तो इन जंगों को हम कहते हैं हॉट वार। और याद रखना, हॉट वार कम टाइम में रहता है, कोल्ड वार बहुत टाइम तक रहता है, ठीक है। तो कोल्ड वार की तरफ थोड़ा सा हम नजर डालेंगे। तो देखिए, कोल्ड वार में क्या होता है? कोल्ड वार में बैटलफील्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। दोनों कंट्री आते हैं, दोनों कंट्री एक दूसरे के सामने कभी नहीं आती है। बैटलफील्ड मैदानी जंग मैदान कभी इस्तेमाल नहीं होता है। ओपन मिलिट्री रखते हैं ये लोग, लेकिन फायरिंग नहीं करते हैं, बॉम्ब्स नहीं डालते हैं, लॉस ऑफ लाइफ्स नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी एक दूसरे की डैमेज नहीं करती है। फिर करते क्या है ये लोग? कोल्ड वार में ये लोग करते क्या है? ठीक है, करते क्या है? ये लोग सिचुएशन ऐसी बनाती है, टेंशन की सिचुएशन बनाती है। ये ले लो ऑफ एक इंसान, ये ले लो ऑफ दूसरा इंसान, इन दोनों को आपस में दुश्मनी है। ये ले लो ऑफ ए, ये ले लो ऑफ बी। ये ए क्या करेगा? ए बी को टेंशन उठाएगा, ठीक है ना। ए बी को टेंशन उठाएगा, ए बी को टेंशन उठाएगा। ए बोलेगा बी को, मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा, लेकिन करेगा नहीं, डराएगा, धमकाएगा। बी बोलेगा ए को, मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा, लेकिन करेगा नहीं, धमकाएगा, डराएगा। तो ये एक सिचुएशन टेंशन उठाने की होती है, ये सिचुएशन डर पैदा करने की होती है, ये सिचुएशन डेंजर पैदा करने की होती है, ये सिचुएशन दुश्मनी करने के लिए होती है, प्रोपागेंडा लगाने के लिए होती है। तो ऐसे तो टेंस एटमॉस्फेयर कायम करने के लिए होती है, मतलब कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर, जंग होने का इम्कान होगा लेकिन जंग होगा नहीं, जंग नहीं होगा। तो इस टेंशन को, इस डिप्रेशन को, इस दुश्मनी को, जो कोल्ड है, जो क्या है? कोल्ड है, हॉट नहीं हुई, इसी को हम कहते हैं कोल्ड वार। यही कोल्ड वार जो है ना, यही कोल्ड वार की सिचुएशन जो है, यही कोल्ड वार की सिचुएशन 1945 से 1991 तक रहा, यानी कि 46 ईयर्स तक या
5 ईयर्स तक ये सिचुएशन रहा, इसी सिचुएशन को कहा गया कोल्ड वार। और यही कोल्ड वार दो कंट्रीजों के दरमियान रही। कौन कौन सी कंट्री थी? एक साइड था यूएसए अमेरिका, दूसरे साइड था यूएसएसआर यानी कि रशिया। अमेरिका और रशिया को 1945 से 1991 तक यही टेंशन रहा, इसी डिप्रेशन में रहे, इसी टेंशन में रहे ये दोनों कंट्री। इसी को कहा गया दुनिया में कोल्ड वार। ठीक है, समझ गए आप लोग? अभी मैं एक एक चीज इसका खोल दूंगा, एक एक चीज में इसका खोल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आप समझ गए कोल्ड वार क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, फिर मैं उसके बाद बाकी चीज़ों पे आऊँगा। मैं आइडियोलॉजी पे आऊँगा, मैं सोशलिज्म पे आऊँगा, कैपिटलिज्म पे आऊँगा, वर्सा पैक्ट पे आऊँगा, नेटो पे आऊँगा, आर्म्स रेस आर्म्स कंट्रोल पे आऊँगा। ठीक है ना? हम ऐसे में यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार पे थोड़ा सा रोशनी डालूंगा, थोड़ा सा मैं सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में बोलूँगा, और सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होते ही कोल्ड वार स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ गए? ये भी यहाँ पे समझा दूंगा। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे जानेंगे हम। देखिए यहाँ पे, अच्छा, अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कोल्ड वार जो है ना, कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1945 में, ठीक, 1991 में एंड हुआ था। ठीक, किस किस कंट्री के दरमियान? यूएसए और यूएसआर की कंट्री के दरमियान थी ये। ठीक, अच्छा, ये टर्म जो है ना, इस टर्म को कोल्ड वार यानी कि कोल्ड वार के वर्ड को दिया किसने है? ये दिया है बर्नार्ड बार्च। यहां पे देखो आप, बर्नार्ड बार्च। कोल्ड वार के वर्ड को किसने दिया? यहां पे मैं समझा दूंगा। कोल्ड वार के वर्ड को दिया है बर्नार्ड बार्च ने दिया है। कॉइनर द कोल्ड वार टर्म 1947 में इसने दिया। हुआ क्या जब 1945 में और 1991 तक जो लड़ाई थी ना यूएस और यूएसए के दरमियान, इस लड़ाई को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। फिर 1945 में स्टार्ट हुआ था ये जंग। 1947 में एक आदमी आया, अमेरिका का आदमी, जिसका नाम था बर्नार्ड बार्च। उसने इस जंग को नाम दिया कोल्ड वार। तो उस वक्त से ये कोल्ड वार जो है, ये कोल्ड वार बहुत हिट टर्म हुई, ये बहुत वायरल हो गई। कोल्ड वार टर्म बहुत वायरल हो गई। इस बर्नार्ड बार्च में ऐसा क्या जादू किया? इसने क्या जादू ऐसा किया? इसने कहा, देखो इसने क्या कहा, यहां पे मैं समझा दूंगा। इस बर्नार्ड बार्च ने क्या कहा? इस बर्नार्ड बार्च ने कहा अपनी एक स्पीच में, इसने स्पीच दिया, इसने कहा लेट अस नॉट बी डिसीव्ड, लेट अस नॉट बी डिसीव्ड, टुडे वी आर in the midst, midist, in the midst of cold war that is fought between USA and USSR। ठीक है, यहां पे आप समझ सकते हो, इसने ये वर्ड इस्तेमाल किया कोल्ड वार। ठीक है, इसने क्या कहा? लेट अस नॉट बी डिसीव्ड, हमें आज धोखा मत दे दो। लेट अस नॉट बी डिसीव्ड टुडे, आज हमें धोखा मत दे दो। क्यों नहीं दे दो? क्योंकि आज हम कोल्ड वार के दरमियान है, जो यूएसए और यूएसआर के दरमियान चल रहा है। ये कब हुआ था स्टार्ट? 1945 में। ये कब हुआ था एंड? 1991 में। कितने साल तक रहा? 46 ईयर्स तक रहा कोल्ड वार। तो इसी ने क्या कहा? इसने कहा 19, ठीक है ना, बर्नार्ड बार्च, समझना, बर्नार्ड बार्च ने 1947 में क्या दिया? एक स्पीच दिया। उसी में इसने क्या किया इस्तेमाल? उसी में इसने कोल्ड वार टर्म इस्तेमाल किया। ये कोल्ड वार जो किस किस के दरमियान थी? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के दरमियान थी। जब इसने स्पीच दिया ना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्पीच के बाद एक आदमी था, प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का, समझना, प्रोफेसर, जिसका नाम था वाल्टर लिपमैन। उस आदमी का नाम क्या था? वाल्टर लिपमैन। इस आदमी ने एक किताब लिखी, बुक लिखी। उस बुक का इसने टाइटल रखा कोल्ड वार। बुक का नाम ही रखा, क्या रखा? कोल्ड वार। और जो ही इसने बुक का नाम क्या रखा? कोल्ड वार। और दुनिया में ये कोल्ड वार बहुत ही वायरल हो गई, बहुत ही पॉपुलर हो गई, बहुत ही फेमस हो गई ये टर्म। तो इस जंग का नाम ही पड़ा कोल्ड वार। ठीक है ना? अब अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों से करूं
मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, हु गिव द कोल्ड वार, हु गिव द टर्म कोल्ड वार, हो या हु कॉइन्ड द टर्म कोल्ड वार? बर्नार्ड बार्च। बर्नार्ड बार्च ने कॉइन किया टर्म कोल्ड वार। अच्छा, इसको पॉपुलर किसने किया, मशहूर किसने करवाई? लिपमैन, वाल्टर लिपमैन, क्योंकि उसने बुक लिखी थी किस पर? कोल्ड वार पर। ठीक है ना, तो ये आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब कोल्ड वार की जो टर्म है, कोल्ड वार का टर्म किसने दिया? बर्नार्ड बार्च ने। किसने फेमस किया? वाल्टर लिपमैन ने। कोल्ड वार क्या होता है? कोल्ड वार एक जंग होता है जो स्टार्ट हुआ था 1945 1991 तक। किस किस के दरमियान? यूएसए एंड यूएसआर। अच्छा, कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार एक पीरियड है ऑफ ग्लोबल कंपटीशन। एक ग्लोबल कंपटीशन का एक वक्त है, यानी कोल्ड वार एक वक्त था जो 1945 में स्टार्ट हुआ था। एक ग्लोबल कंपटीशन थी और ये दुश्मनी थी, कन्फ्रंटेशन थी बिटवीन यूएसए, यानी कि यूएसए की आइडियोलॉजी थी उस टाइम कैपिटलिज्म। इसके बारे में बोलूंगा, फिलहाल आप याद रखो, यूएसए की कैपिटलिज्म थी। यूएसए का तरीका क्या था? कैपिटलिज्म। यूएसए का गवर्नमेंट क्या था? कैपिटलिज्म। यूएसए में कौन सा गवर्नमेंट चल रहा था? कैपिटलिज्म। और ये जंग था बिटवीन यूएसए एंड यूएसआर। यूएसआर का जो गवर्नमेंट थी वो थी कम्युनिज्म। इसके बारे में भी अभी बोलूंगा। ठीक है ना। तो इन शॉर्ट ये जो जंग था ना, ये ग्लोबल कंपटीशन थी, दुश्मनी थी, कन्फ्रंटेशन थी बिटवीन यूएसए कैपिटलिज्म एंड यूएसआर कम्युनिज्म। समझ गए आप लोग? ओके। अच्छा, इस जंग में क्या होता था? इस जंग में इट्स अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी। ये जंग ऐसा था जिसमें दुश्मनी थी, पॉलिटिकल दुश्मनी थी, सियासत की दुश्मनी थी, थ्रेट्स थे एक दूसरे के ऊपर, टेंशन्स थे यूएसए और यूएसआर को, यूएसआर को यूएसएसआर को, यूएसए का थ्रेट था, टेंशन था, और यूएसए को यूएसआर का, इसको इसका था। ठीक है ना। तो ये बहुत ही टेंशन एक दूसरे के, ये बहुत ही टेंशन में थे उस टाइम, प्रोपागेंडा लगाते थे एक दूसरे के ऊपर। ये इस पर इल्जाम करता था, ये इस पर इल्जाम लगाता था। ठीक है ना। ये वार लाइक सिचुएशन थी, मतलब जंग होने वाला था लेकिन जंग होता नहीं था, जंग होने वाला था लेकिन जंग होता नहीं था। और विच स्टार्ट, जो स्टार्ट हुआ था हमेशा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टार्ट हुआ था कोल्ड वार 1945 से और 1991 तक। इन शॉर्ट कोल्ड वार 1945 में स्टार्ट हुआ, 1991 तक रहा, और कब? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टार्ट हुआ। समझ गए आप लोग ये? चलो चलते हैं, यहां पे चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गए यूएसए, ठीक, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हो गए यूएसआर, जिसका नाम है यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्टिक रिपब्लिक। इसको हम साउथ यूनियन भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोवियत यूनियन। यूएसएसआर को कहते हैं सोवियत यूनियन। यूएसएसआर को हम कहते हैं रशिया भी। आज हम क्या कहेंगे? रशिया। पहले क्या कहते थे? यूएसएसआर, यानी कि साउथ यूनियन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। ओके, देखिए अब जो है ना ये यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी ना उस टाइम, वो थी कैपिटलिज्म। यूएसआर की जो आइडियोलॉजी थी ना वो थी कम्युनिज्म। क्या थी? कम्युनिज्म, या हम कहेंगे सोशलिज्म, लेकिन ज्यादातर क्या हम कहेंगे? कम्युनिज्म ही था। कम्युनिज्म और सोशलिज्म में थोड़ा फर्क है, वो मैं बोलूंगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म, यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म। ठीक है ना। सारी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म होता क्या है यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है ना, समझाऊंगा यहाँ पे। देखिए कैपिटलिज्म, जैसे हम इंडिया जो है ना, इंडिया में अभी चल रहा है डेमोक्रेसी। तो इंडिया का जो सिस्टम है ना, गवर्नमेंट सिस्टम, वो क्या है? डेमोक्रेसी। ऐसे ही यूएसए की उस टाइम सिस्टम था, गवर्नमेंट सिस्टम, कैपिटलिज्म। और यूएसएसआर का जो सिस्टम था वो था कम्युनिज्म। ठीक है ना। अब ये होता क्या है? देखिए क्या होता है। अगर हम बात करेंगे कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर सब कुछ होता है प्राइवेट पर्सन्स के हाथ में, प्राइवेट पर्सन्स ही कंट्रोल करते हैं सब कुछ। इंडस्ट्री ले लो, फैक्ट्री ले लो, फर्म्स ले लो, या मतलब आप ले लो कुछ भी, स्कूल्स ले लो, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह जो भी था ना वहां पे सब कुछ किसके हाथ में था? प्राइवेट पर्सन्स के हाथ में सब कुछ। इंडस्ट्री प्राइवेट पर्सन के हाथ में, स्कूल्स प्राइवेट पर्सन के हाथ में, इंडस्ट्रीज बिजनेसेस प्राइवेट स्कूल के हाथ में, जॉब्स प्राइवेट स्कूल के हाथ में, सब कुछ किसके हाथ में? जब सब कुछ होता है प्राइवेट पर्सन के हाथ में, प्राइवेट पर्सन ही कंट्रोल करेंगे सब कुछ को। ठीक है ना।
everything will be controlled by private persons, ठीक है ना, all the means of productions are in the hands of private persons, उसी सिस्टम को हम कहेंगे कैपिटलिज्म। और ये जो टर्म है ना, ये टर्म दिया है एडम स्मिथ ने। किसने दिया है? एडम स्मिथ, ठीक है। ये जो टर्म है कैपिटलिज्म की, जो टर्म है कैपिटलिज्म की टर्म जो है ये दिया है एडम स्मिथ ने। ये स्कॉटलैंड का था, एस का मतलब स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था। इसने 1776 में एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी वेल्थ ऑफ नेशंस में इसने एक टर्म दिया था, वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक में एक टर्म दिया था, उस टर्म का नाम था कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? जहां पर सब कुछ होता है किनके हाथों में? प्राइवेट पर्सन्स के हाथों में। और इसी सिस्टम को फिर फॉलो किया यूएसए ने। इसी सिस्टम को फॉलो किसने किया? यूएसए ने। तो यूएसए कौन सी कंट्री थी फिर? कैपिटलिस्टिक कंट्री, ठीक है ना। यूएसए कौन सी कंट्री थी? यूएसए थी कैपिटलिस्टिक कंट्री। यूएसए कौन सी कंट्री थी? कैपिटलिस्टिक कंट्री। सर कैपिटलिज्म क्या होता है? एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पर्सन्स, जहां पर सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा? प्राइवेट पर्सन। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, फर्म, सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा? प्राइवेट पर्सन्स। ओके, समझ गए आप लोग। अच्छा, प्राइवेट कैपिटलिज्म किसका सिस्टम था? यूएसए का सिस्टम। चलते हैं आगे। एक और कंसेप्ट है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है? यहां सब कुछ होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में। कैपिटलिज्म क्या होता है? सब कुछ होता है प्राइवेट पर्सन के कंट्रोल में। लेकिन कम्युनिज्म इसका उल्टा है, सब कुछ होता है गवर्नमेंट के हाथ में, प्राइवेट पर्सन के हाथ में कुछ नहीं होता है, जीरो भी नहीं होता है प्राइवेट पर्सन के हाथ में। तो ऐसा सिस्टम कहां पे चल रहा था? यूएसएसआर में, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म की टर्म दिया किसने है? कम्युनिज्म का जो फादर है वो है कार्ल मार्क्स। ये जर्मनी का रहने वाला था और इसने बुक लिखी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में लिखी थी ये बुक। और इसने इस बुक में दिया था कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। तो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, ये वाला कम्युनिज्म, ठीक है ना। अब मैं इसको नटशल में कहूंगा। देखिए कैपिटलिज्म का जो फादर था ना, एडम स्मिथ था। कहां था? स्कॉटलैंड का था। बुक कौन सी थी? वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में लिखी थी। इसको किसने फॉलो किया? यूएसए ने। यूएसए में क्या चलता है? कैपिटलिज्म। गॉट इट? खत्म। उसके बाद कम्युनिज्म जो है ना, कम्युनिज्म में सब कुछ किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में। कैपिटलिज्म में सब कुछ किसके हाथ में होता है? प्राइवेट पर्सन के हाथ में, ठीक है ना। कम्युनिज्म का जो फादर है वो है कार्ल मार्क्स। कहां का था? जर्मनी का था। बुक कौन सी लिखी थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कब लिखी थी? 1848 में। और क्या कंसेप्ट दिया? कम्युनिज्म। और इसको किसने फॉलो किया? यूएसएसआर ने। और यूएसआर क्या है फिर? कम्युनिज्म या कम्युनिस्टिक कंट्री। ओके, चलते हैं यहां पे वापस चलते हैं, यहां पे चलते हैं वापस। आई होप आप समझ आपको आया होगा। देखिए अब यूएसए जो है ना, इसकी आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, सब कुछ होता है प्राइवेट पर्सन के हाथ में। ओके, यूएसआर का जो आइडियोलॉजी है ना वो है कम्युनिज्म, सब कुछ होता है गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है ना, इसका अपोजिट। तो जब कोल्ड वार हुआ था ना, यूएसए और यूएसआर के दरमियान स्टार्ट हुआ था ना कोल्ड वार। फिर क्या हुआ कोल्ड वार के बाद? ठीक है, कोल्ड वार के बाद दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज थे जिन्होंने एक ग्रुप बनाया, तकरीबन 12 नेशंस। यहाँ पे देखो ये 12 नेशनों ने एक ग्रुप बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 12 नेशंस का एक ग्रुप था, जिस ग्रुप का नाम पड़ा नेटो। क्या नाम पड़ा? नेटो। ये बना था, ये नेटो कब बना? ये देखिए, ये नेटो कब बना? ये बना अप्रैल 4 1949। ऑब्जेक्टिव आ सकता है अप्रैल 4 1949। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 नेशंस का एक ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम पड़ा नेटो। और इस ग्रुप को कंट्रोल कर रहा था यूएसए इस ग्रुप को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है ना। अच्छा, ये जो नेटो है ना, नेटो को और एक नाम होता है, और एक नाम बोला जाता है वेस्टर्न ब्लॉक। इसको और एक नाम बोला जाता है डिफेंस ब्लॉक। और इसमें 12 कंट्रीजों की मिलिट्री होती है। अगर ये जो 12 कंट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 कंट्रीजों के ऊपर अगर कोई एक कंट्री अटैक करेगी ना, तो ये 12 कंट्री उस पर अटैक कर रहे थे।
ठीक है ना। ऐसा खतरनाक ग्रुप था जिसका नाम था नेटो। क्या नाम था? नेटो। और नेटो क्या होता है? नेटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इस नेटो की फुल फॉर्म है। कब बना? 4 अप्रैल 1949 में। कितने नेशंस थे इसमें? इसमें 12 नेशंस थे। और इन 12 नेशंस को कंट्रोल कौन कर रहा था? यूएसए। यानी कि इन 12 नेशंस यानी कि नेटो में अब चलेगा कैपिटलिज्म। क्या चलेगा? कैपिटलिज्म। वही कैपिटलिज्म जो यूएसए का मतलब सिस्टम था उस टाइम। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, चलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम खेल जानेंगे किसकी? वर्सा पैक्ट की। वर्सा पैक्ट भी समझो, ठीक है ना। ओके, वर्सा पैक्ट जो है ना, वर्सा पैक्ट भी एक ग्रुप था, कंट्रीजों का एक ग्रुप था, छोटे छोटे कंट्रीजों का ग्रुप था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी। और नेटो का भी जो ग्रुप है ना, ये भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना। और ये जो है ना, ये एक ग्रुप था छोटे छोटे कंट्रीजों की, इसका नाम पड़ा वर्सा पैक्ट। ये मई 14 1955 में बन गया, ठीक है ना। और इसका और एक नाम है ईस्टर्न ब्लॉक, और इसका और एक नाम है डिफेंस ब्लॉक, ठीक है ना। इसका और एक नाम क्या है? डिफेंस ब्लॉक, या और एक नाम क्या है? ईस्टर्न ब्लॉक, या इसका और एक नाम क्या है? वर्सा पैक्ट। छोटे छोटे कंट्रीज का एक ग्रुप था। और इस ग्रुप का जो कंट्रोल था किसके हाथ में था? यूएसएसआर के हाथ में था। और यूएसआर की आइडियोलॉजी थी, क्या थी? कम्युनिज्म इसकी आइडियोलॉजी थी, जहां पर सब कुछ होता है किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। तो अब ये दोनों ग्रुप जो है ना, अब इन दोनों ग्रुप्स के देखो लड़ाई थी, कोल्ड वार था यूएसए वर्सेस यूएसआर। अब हो गए ना इन दोनों के दरमियान भी नेटो वर्सेस वर्सा पैक्ट। तो आर्म्स रेस हो गया यहाँ पे। आर्म्स रेस क्या मतलब? ये जो 12 कंट्री है और इसमें भी बहुत सारे कंट्रीज थे, इन्होंने बम्ब्स बनाना स्टार्ट किया, इन्होंने वेपन्स बनाना स्टार्ट किया, इन्होंने बहुत सारी बंदूक के गन्स बनाना स्टार्ट किया, इसने भी वही स्टार्ट किया। ये चल रहे थे किसके अंडर में? कम्युनिज्म के अंडर में। ये चल रहे थे किसके अंडर में? कैपिटलिज्म के अंडर में। इस ग्रुप को कंट्रोल करा था यूएसए, इस ग्रुप को कंट्रोल करा था यूएसआर। तो हो गया ना आर्म्स रेस। आर्म्स रेस मतलब जब कंपटीशन होगी ना हथियार बनाने में, ये भी हथियार बनाएगा, ये भी। इसने 2 एटम बम बनाए, इसने 3 बनाए, इसने 3 एटम बम बनाए, इसने 10 बनाए, ऐसे। तो इस कंपटीशन को कहा जाता है आर्म्स रेस। इस कंपटीशन को कहा जाता है आर्म्स रेस। समझ गए आप लोग? तो ये जो कोल्ड वार था ना, कोल्ड वार था जंग बिटवीन यूएसए एंड यूएसआर, नेटो वर्सेस वर्सा पैक्ट, या मैं कहूंगा कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ठीक है ना। तो ये था कोल्ड वार। लेकिन जंग होता यहां पे नहीं था। देखो अगर जंग, देखो मैं समझाऊंगा यहां पे आपको। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ना, दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 में हुआ, एंड हुआ 1918 में, हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार जब दुनिया में हो गया ना, सेकंड वर्ल्ड वार वो हो गया 1939 में, एंड हो गया 1945 में, हो गया ना सेकंड वर्ल्ड वार। उसके बाद दुनिया में हो गया कोल्ड वार। क्या हो गया? कोल्ड वार स्टार्ट हो गया 1945 में, एंड हो गया 1991 में, ठीक है ना। आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। 1945 में 1914 से लेकर के 1918 तक कितने साल होते? 4 साल होते। 4 साल तक क्या रहा? फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर के 1945 तक रहा, यानी कि 5 साल, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकंड वर्ल्ड वार। फिर सेकंड वर्ल्ड वार एंड होता है 1945 में, उसी टाइम स्टार्टिंग होते है कोल्ड वार की 1945 से लेकर के 1991 तक, जो 46 ईयर्स तक रहा। ये कितने साल तक रहा? ये रहा 5 साल तक। ये कितने साल तक रहा? 4 साल तक। और कोल्ड वार रहा 45 या 46 ईयर्स तक, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मैं समझाऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है ना। ये देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ना 1945 से लेकर के 1918 तक, यानी कि ये 4 साल तक रहा। अच्छा, ये जो जंग था ना, ये दुनिया के एक साइड बहुत सारे कंट्रीज थे, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे। उन कंट्रीजों का जो ग्रुप था उसका नाम था सेंट्रल पावर्स। और इस साइड दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज थे, उस ग्रुप का नाम था एलायंस पावर्स। तो एलायंस पावर्स का कंट्रीजों का ग्रुप, सेंट्रल पावर्स की कंट्रीज का ग्रुप, इन्होंने स्टार्ट किया लड़ना सेंट्रल पावर वर्सेस एलायंस पावर। तो ये एक हॉट वार थी। आमने सामने ये आ गए और एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, और 4 साल तक यही लगातार रहा।
और इसी का नाम पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार। दुनिया में बहुत खून खराबी हो गई इसकी वजह से। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद होने लगा सेकंड वर्ल्ड वार। कुछ टाइम के बाद सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी 1939 में 1945 तक, यानी कि 5 साल तक ये जंग रहा। ठीक है ना, ये जंग 5 साल तक रहा और ये जंग था दो कंट्रीजों के, दो ग्रुप्स के दरमियान। एक ग्रुप का नाम था एक्सिस पावर, ये देखिए, एक ग्रुप का नाम था एलेंस पावर, ये देखिए। एक्सिस पावर में कौन कौन कंट्री थी, जर्मनी थी, इटली थी, जापान थी। और एलेंस पावर में ब्रिटेन था, फ्रांस था। और ये यूएसए और यूएसएसआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। यूएसए और यूएसआर इसी ग्रुप में था। किस ग्रुप में, एलेंस पावर में। कहां पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। यानी कि ये दोनों कंट्री जो है ना, ये दोनों कंट्री पहले फर्स्ट फ्रेंड्स थे। फर्स्ट फ्रेंड्स मतलब एक ही ग्रुप में थे और लड़ रहे थे एक्सिस पावर के खिलाफ, ठीक है ना। तो ये जो है ना यूएस और यूएसआर ये फर्स्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन जब कोल्ड वॉर का टाइम आता है ना तो ये बन जाते हैं एनिमीज। कोल्ड वॉर के टाइम ये क्या बन जाते हैं, एनिमीज। क्यों, क्योंकि 45 में सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है और उसी टाइम होता है स्टार्ट कोल्ड वॉर, ठीक है ना। जो ही सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है उसी टाइम स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर। तो क्या होता है यहां पे, समझा दूंगा मैं यहां पे। देखिए दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है ना ये कंट्रीज, ये वाले कंट्रीज लूजर है। क्या है, लूजर। और ये वाले कंट्रीज क्या है, ये वाले कंट्रीज विनर है। तो होता क्या है, जर्मनी भी खत्म होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इटली भी खत्म होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद लास्ट में बचता है जापान। लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में बचता है जापान। जापान जब बचता है तो जापान के ऊपर यूएसए ने, ये देखो, यूएसए ने जापान के ऊपर 2 एटम बम्स इस्तेमाल किए। एक एटम बम, 2 एटम बम। दोनों एटम बम्स किसके ऊपर डाले गए, जापान के ऊपर। और जापान भी खत्म हो गया। जर्मनी भी खत्म, इटली भी खत्म, जापान भी खत्म। तो जीता किसने, एलेंस पावर ने। हारा किसने, एक्सिस पावर ने। तो उसके बाद होता क्या है, देखिए यहां पे मैं समझा दूंगा आपको। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1949 से लेकर के 1945 तक होता है स्टार्ट। और जो ही सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है उसी टाइम कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है और कोल्ड वॉर रहता है 1991 तक। समझ गए लोग, ये ऑफ। तो एक्सिस पावर वर्सेस एलेंस पावर जंग चल रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान था। और ये जो है ना, ये एलेंस पावर में कौन कौन कंट्री थी, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस और यूएसआर। लेकिन होता क्या है, यूएसए लास्ट में जापान के ऊपर, जर्मनी खत्म होती है पहले, इटली खत्म होते पहले, बचता जापान है। जापान के ऊपर यूएसए ने 2 एटम बम्स, ये देखिए 2 एटम बम्स डाले। एक एटम बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे एटम बम का नाम था फैटी मैन। लिटिल बॉय और फैटी मैन 2 एटम बम्स गिराए गए। किसके ऊपर, जापान के ऊपर। और जापान के 2 सिटी के ऊपर, एक सिटी दूसरी सिटी, एक सिटी दूसरी सिटी। एक सिटी का नाम था हिरोशिमा, जो 6 अगस्त 1945 में जिसके ऊपर डाला गया लिटिल बॉय बम। किसने डाला, ये देखिए यूएसए ने डाला। किसके ऊपर, जापान के ऊपर 2 एटम बम्स। एक एटम बम हिरोशिमा की सिटी पर, जापान की सिटी थी। और दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर डाला गया। ये देखिए नागासाकी, हिरोशिमा, नागासाकी। तो इसके हिसाब से ये पूरा जर्मनी भी खत्म, इटली भी खत्म, जापान भी खत्म। ये लूजर हो गए, ये कंट्री लॉस्ट हो गए। जापान ने सरेंडर किया, जापान ने तोबा किया, जापान खत्म हो गया, जर्मनी खत्म हो गया, इटली खत्म हो गया। ये जो जंग था ना सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो जंग था वो एडोल्फ हिटलर ने स्टार्ट किया था। हिटलर हेड था एक्सिस पावर्स का, जर्मनी का, इटली का, जापान का हेड था। लेकिन हिटलर ने खुदकुशी की। जब जंग हारा ना हिटलर ने, इसने भी सुसाइड कर दिया। तो ऐसे खतरनाक एलेंस पावर थी। और इस एलेंस पावर में ब्रिटेन था, बहुत बड़ा पावर।
फ्रांस था बहुत बड़ा पावर, यूएसए था बहुत बड़ा पावर और यूएसआर था बहुत बड़ा पावर। कहना मुझे ये है यूएसए और यूएसआर एक ही ग्रुप में है ना, यानी कि एलायंस पावर के ग्रुप में है, दोनों एक ही ग्रुप में है, एलायंस पावर के ग्रुप में। लेकिन 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है और 1945 में ही कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है और कोल्ड वॉर में दुश्मनी होती है यूएसए वर्सेस यूएसआर, यानी कि दोनों कंट्रीज की आपस में दुश्मनी होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये ऐसा और ऐसा, यूएसए और यूएसआर दोनों क्या है, दोनों फ्रेंड्स थे और किस कंपनी में थे, ये थे एलायंस ग्रुप में। लेकिन बट एनिमीज इन कोल्ड वॉर, लेकिन कोल्ड वॉर में क्या बनते हैं, ये दुश्मन, एनिमीज मतलब दुश्मन बनते हैं। और यही कोल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1945 में, और 1945 में ही फिर स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर जो रहता है 1991 तक, जिससे हम कोल्ड वॉर कहते हैं, जिससे बर्नार्ड बार्च ने क्या कहा, कोल्ड वॉर वो जो चलता है यूएसए और वर्सेस यूएसआर के दरमियान, यही है कोल्ड वॉर यही है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए आप, दिस वाज द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, यहां पे एंड होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉजर होते हैं, ये कंट्रीज लॉस्ट करते और ये कंट्रीज विन करते, ये लोग विनर होते हैं। ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट होता है और एंड होता है 1945 में। फिर 1945 में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है जो रहता है 1991 तक, जो जंग था यूएसए और यूएसआर के दरमियान। तो ये था आज का लेक्चर, इसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊंगा दूसरे लेक्चर में। ओके, टिल देन बाय।